हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज की बड़ी सिटी खबर। बचाओ स्कूल बुलाओ कार्यक्रम शुरू। इधर झारखंड में स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए गुरुवार से सोशल मीडिया महाअभियान के साथ ही सिटी बचाओ स्कूल बुलाओ महाअभियान पूरे झारखंड में शुरू किया गया है। राज्य के हर जिले में अधिकारियों ने गांव-गांव जाकर सिटी बचाओ स्कूल बुलाओ महाअभियान की मॉनिटरिंग की है और इस अभियान के पहले दिन झारखंड के सभी 35,000 सरकारी स्कूलों के बच्चों ने स्कूल के पोषक क्षेत्र का भ्रमण कर सीटी बजाते हुए रैली निकाली है। वहीं अभिभावकों से बच्चों को स्कूल भेजने की अपील की है। दूसरी तरफ अपराध की गुत्थी सुलझाने के लिए अब हर जिले में डीएनए फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट बहाल किए जाएंगे। इसके लिए सरकार मेडिकल कॉलेजों के साथ जिलों में तैनात चिकित्सकों को डीएनए फिंगरप्रिंट्स का कोर्स कराएगी। इसकी तैयारी चल रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर 4 फरवरी की रैली का विरोध है। इधर झारखंड प्रदेश जनजाति सुरक्षा मंच के पदाधिकारियों और ग्रामीणों की कल एक बैठक हुई, जिसमें बैठक में 4 फरवरी को रांची में होने वाली रैली का विरोध करते हुए इसमें आदिवासी समाज के लोगों से शामिल नहीं होने का आग्रह की गई है। इसके साथ ही इधर एसबीआई ने पीओ का रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट देखने के लिए आप सभी वेबसाइट चेक कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर शिक्षक बहाली की परीक्षा स्थगित है। इधर 26,000 शिक्षकों के लिए 12 से 31 जनवरी के बीच होने वाली परीक्षा को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने स्थगित कर दिया है। परीक्षा के लिए 10 फरवरी से संभावित तिथि जारी की गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब सीटेट सफल अभ्यर्थी और दूसरे राज्यों के टेट पास अभ्यर्थियों को भी आवेदन के लिए मौका दिया जा रहा है। इसके लिए जेएसएससी ऑनलाइन आवेदन की तिथि जारी करेगा। जानकारी के अनुसार ऐसे इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदन किए जाने के बाद सहायक आचार्यों की परीक्षा ली जाएगी। इस परीक्षा में सफल होने पर सीटेट और दूसरे राज्यों के टेट पास अभ्यर्थियों को जेटेट की परीक्षा पास करनी होगी। दूसरी तरफ गणतंत्र दिवस की तैयारी शुरू। इधर जामताड़ा जिले में गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर डीसी समाहरणालय सभागार में कल बैठक की है और जानकारी दी है कि गणतंत्र दिवस पर सुबह के 9 बजे गांधी मैदान में झंडा फहराया जाएगा और आकर्षक झांकी निकाली जाएगी। इसकी तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर सिटी बचाओ स्कूल बुलाओ कार्यक्रम शुरू। इधर दुमका जिले में सिटी बचाओ स्कूल बुलाओ कार्यक्रम महाअभियान जिले के सभी प्रखंडों में गुरुवार से शुरू कर दिया गया है। दूसरी ओर झारखंड राज्य विद्यालय रसोईया संघ की कल बैठक हुई, जिसमें जोरदार विरोध किया गया है। बैठक में अपनी मांगों को झारखंड सरकार से पूरा कराने की मांग की गई है। वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर 9 मार्च से झारखंड के रसोईया मध्याह्न भोजन योजना बंद करके अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली जाएगी। के साथ ही अगली बड़ी खबर शिक्षक संघ ने किया प्रदर्शन। इधर सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय में राजभवन के द्वारा जारी अवकाश कैलेंडर में सोहराय पर्व की छुट्टी नहीं दिए जाने के विरोध में सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय आदिवासी शिक्षक संघ के बैनर तले विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर जमकर प्रदर्शन किए हैं। इसके साथ ही इधर बीबीएमकेयू की ओर से 2024 के लिए जारी छुट्टी कैलेंडर को फिर से जारी किया जाएगा। साथ ही साथ सेमेस्टर 3 में प्रमोट छात्र छात्राएं 16 से फॉर्म भर सकेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग जारी। इधर देश भर के 4,000 से ज्यादा शहरी निकायों में भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से कराए गए स्वच्छ सर्वेक्षण की रैंकिंग गुरुवार को जारी कर दी गई है। बता दें, जमशेदपुर झारखंड में सबसे साफ और धनबाद पीछे रह गया है। इसके साथ ही देश भर में हजारीबाग 288वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही श्री राम के रंग में रंगे लोग 22 को दीप उत्सव मनाएंगे। इसकी तैयारी हो रही है। साथ ही साथ अब स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों को सीटी बजाकर बुलाया जाएगा। स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने और शिक्षा में सुधार को लेकर सरकार की ओर से ये प्रयास किया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर कर्मियों को मिला नियुक्ति पत्र। इधर सिविल कोर्ट में चयनित चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र दे दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार से आवश्यक दस्तावेजों की जांच के बाद उनके योगदान की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। इसके साथ ही इधर स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की रैंकिंग जारी कर दी गई है, जिसमें देवघर गोड्डा पाकुड़ की रैंकिंग नीचे गिर गया है। वहीं इधर गिरिडीह इस बार भी शहर की स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 की रैंकिंग में एक बार फिर नीचे गिर गया है।
इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भाजपा नेताओं की बैठक आज। इधर धनबाद में भाजपा नेताओं की आज बैठक होने जा रही है। इसमें मुख्य रूप से जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री के संभावित धनबाद दौरे को लेकर के चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही साथ गिरिडीह जिले के सभी सरकारी स्कूलों में गुरुवार को उपस्थिति बढ़ाने को लेकर सिटी बजाओ उपस्थिति बढ़ाओ महाअभियान शुरू किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ठंड में मरीजों को नहीं मिल रहा कंबल। इधर कड़ाके की ठंड में बोकारो सदर अस्पताल में भर्ती मरीजों को कंबल नहीं दिया जा रहा है, जिससे काफी परेशानी बढ़ गई है। ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही इधर बैंकों में खाता नहीं खुलने के कारण बोकारो जिले के पशुपालक और किसानों की परेशानी बढ़ गई है। जिले में बकरा विकास योजना, सुकर विकास योजना और साथ ही इसके साथ कई योजनाएं अभी चल रही है। इसमें बीएलओ और डीएओ के माध्यम से 5,515 लोगों का चयन किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अबुआ आवास के लिए भीड़। इधर अबुआ आवास को लेकर गुरुवार को पेटवार प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से प्रखंड कार्यालय में आए सैकड़ों लोगों ने आवास के लिए अपना दावा आपत्ति किए हैं। दावा प्रस्तुत करने के लिए लाभुकों की भीड़ जमकर देखने को मिली है। इसके साथ ही साथ इधर बोकारो विस्थापित ठेकेदार संघ की ओर से गुरुवार दोपहर 3 बजे से 7 सूत्री मांगों को लेकर नगर सेवा भवन के समक्ष प्रदर्शन किया गया है। इसके साथ ही साथ गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने गोमिया प्रखंड के संदीप रविदास और अन्य अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन के आलोक में राज्य के पुलिस महानिदेशक गृह रक्षा वाहिनी को पत्र लिखते हुए होमगार्ड की मेधा सूची को तत्काल रद्द करने की मांग की है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, 21 को रामगढ़ पहुंचेंगे नीतीश। इधर रामगढ़ में 21 जनवरी को जोहार नीतीश कार्यक्रम होगा। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता यहां शामिल होंगे। इसको लेकर तैयारी चल रही है। इसके साथ ही साथ इधर सरायकेला जिला समाहरणालय के सभागार में डीसी की अध्यक्षता में कल बैठक हुई, जिसमें 100% योग्य लाभुकों को आयुष्मान कार्ड से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही झारखंड के सभी सरकारी विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए लागू किए गए अनूठी पहल सिटी बजाओ उपस्थिति बढ़ाओ के सकारात्मक परिणाम को देखते हुए सरकार के निर्देश अनुसार गुरुवार को सभी सरकारी विद्यालयों के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया गया है और चाईबासा में इसको लेकर के काफी माहौल गहमागहमी देखने को मिली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पुरानी पेंशन की मांग। इधर पुरानी पेंशन की मांग को लेकर चक्रधरपुर रेल मंडल में साउथ ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन के द्वारा की जा रही भूख हड़ताल कार्यक्रम के चौथे दिन और अंतिम दिन यूनियन ने एक रैली निकाली है और विरोध प्रदर्शन किया गया है। साथ ही साथ इधर सेल की बोलानी खदान और टाउनशिप क्षेत्र में पिछले 24 घंटे से बिजली आपूर्ति ठप रहने की वजह से लोगों की खलबली बढ़ गई है और बीआरपीएल कंपनी से वार्ता के बाद आंदोलन समाप्त कर दी गई और समन का विरोध है। इधर झारखंड की कैबिनेट सचिव वंदना दालिल ने ईडी को पत्र लिखकर ये जानकारी मांगी है कि वे राज्य सरकार के अफसरों को किस आधार पर पूछताछ के लिए समन जारी कर रही है। दूसरी ओर डीएसपीएमयू में तालाबंदी। इधर डीएसपीएमयू विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में छात्रों ने गुरुवार को तालाबंदी की है। वहीं छात्रों का कहना है कि आए दिन शरारती तत्वों के द्वारा विश्वविद्यालय में भय का माहौल बनता जा रहा है। इसके साथ ही मोराबादी मैदान में 13 से 19 जनवरी तक अंतरराष्ट्रीय महिला हॉकी प्रतियोगिता होने जा रही है। इससे लेकर रांची पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। के साथ ही अगली बड़ी खबर, लोहरा जाति की समस्याओं का होगा समाधान। इधर लोहरा समाज की प्रमुख मांगों पर तत्काल अधिसूचना जारी कर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। कैबिनेट में भी मामला रख कर समाज की पुरानी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। ये बातें झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण सह निबंधन मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने कही है। अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव की तैयारी। इधर लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही जहाँ एक और राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं, वहीं कई जन संगठन भी आदिवासी मूलवासियों से जुड़े मुद्दे को लेकर अपनी आवाज को बुलंद करते दिख रहे हैं। इसके साथ ही इधर बैंक से संदिग्ध ट्रांजैक्शन मामले में जांच के सिलसिले में सीबीआई ने गुरुवार को साहेबगंज जिले के बरहेट में 5 जगहों पर छापेमारी की है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, लोक अदालत को लेकर के सूची जारी। इधर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार ने इस साल आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तिथियां
जानकारियां जारी कर दी है। साल की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत 9 मार्च को होगा। इसको लेकर तैयारी चल रही है। साथ ही साथ इधर पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव ने कहा है कि बीते 4 वर्षों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिशा निर्देश में पूरे झारखंड में पथ निर्माण विभाग और भवन निर्माण विभाग ने बेहतर काम किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार की ओर से कुल 5200 किलोमीटर सड़क निर्माण पूरा किया जा चुका है। वहीं 4600 किलोमीटर की सड़क का निर्माण चल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रोन्नति के लिए पास करना होगा टेट। इधर 2015 और 16 में नियुक्त इंटर प्रशिक्षित शिक्षकों पर नई नियमावली प्रभावित होने जा रही है। प्रोन्नति के लिए टेट की परीक्षा पास करनी होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नर्सों ने किया विरोध है। इधर रिम्स अस्पताल की नर्सों ने बुधवार को रिम्स निदेशक से मुलाकात कर ईपीएफ में हो रही कटौती का विरोध किए है। अगली बड़ी खबर, रांची में बनेगा होटल ताज। इधर राज्य कैबिनेट ने होटल ताज के निर्माण के लिए मदर्स द इंडियन हॉस्टल कंपनी लिमिटेड को 6 एकड़ जमीन लीज पर आवंटित कराने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही 8 जिलों में साइबर थाने खोले जाएंगे। इसको लेकर रांची, चाईबासा, हजारीबाग, सरायकेला खरसुआ, लातेहार, दुमका, बोकारो और रामगढ़ में साइबर थाने खोले जाने को लेकर मंजूरी मिल गई है। अगली बड़ी खबर, कैबिनेट के फैसला। इधर राज्य सरकार के पदाधिकारी अब राज्य के बाहर की एजेंसियों के समन या नोटिस पर सीधे उपस्थित नहीं होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया है और मंत्रिमंडल ने इस संबंध में एसओपी को मंजूरी दी है। साथ ही अगली बड़ी खबर, डीलरों की हड़ताल खत्म। इधर झारखंड के डीलरों की हड़ताल मंगलवार को खत्म हो गया है। मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के साथ वार्ता के बाद फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने हड़ताल को खत्म करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही इधर गुमला में नक्सलियों ने कंपनी के 8 वाहनों को फूंक डाले हैं। इससे हड़कंप मचा हुआ है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, हजारीबाग में फल फूल रहा नशे का कारोबार। इधर पुलिस की कार्रवाई के बावजूद नशा का कारोबार हजारीबाग में रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कई लोग इसके गिरफ्त में आ रहे हैं। इसके साथ ही हजारीबाग में जिला मुख्यालय से लेकर कस्बाई शहरों तक खुले आम चौक चौराहों पर मांस मछली की बिक्री की जा रही है। इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। साथ ही साथ झारखंड स्टेट बास्केटबॉल चैंपियनशिप 13 जनवरी से शुरू की जाएगी। साथ ही साथ हजारीबाग सिविल कोर्ट में विभिन्न पदों के लिए चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का इंटरव्यू लिया गया था, जिसका रिजल्ट मंगलवार को जारी कर दिया गया है। वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रैयतों को नहीं मिला मुआवजा। इधर इटकी के चचगुरा गढ़गांव के रैयतों ने मुआवजे की मांग को लेकर रांची गुमला मुख्य मार्ग पर चल रहे 4 लेन प्रोजेक्ट का काम पिछले 4 महीने से बंद करा दिए हैं। मुआवजे की मांग की जा रही है। साथ ही साथ इधर जोहाग पोर्टल पर निबंधन नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा अनुदान। इधर राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली खेल सुविधाएं खिलाड़ियों को मिले, इसके लिए जोहार पोर्टल पर निबंधन किया जा रहा है। आप सभी निबंधन करा सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कर्मियों ने किया विरोध प्रदर्शन। इधर चास बिजली विभाग के अधीक्षण कार्यालय के सामने मंगलवार को बिजली विभाग के मानव दिवस कर्मियों ने बकाये भुगतान सहित कई मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किए हैं। इसके साथ ही इधर ट्रेड यूनियन संयुक्त मोर्चा के चारों घटक का मंगलवार को बोकारो इस्पात कामगार यूनियन कार्यालय में बैठक हुई है। फैसला लिया गया है कि 12 जनवरी को सेल प्रबंधन की तानाशाही के खिलाफ बोकारो इस्पात संयंत्र को 29 और 30 जनवरी की हड़ताल के लिए नोटिस दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मतदाताओं को किया जाएगा जागरूक। इधर बोकारो में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभियान आज से चलाया जाएगा। 28 फरवरी तक अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। दूसरी ओर वीवीपैट की जानकारी देने के लिए पेटवार प्रखंड में 13 से अभियान शुरू किया जाएगा। साथ ही इधर गिरिडीह कॉलेज में इंटर कॉलेज टूर्नामेंट कल से शुरू किया जाएगा। वहीं इधर गिरिडीह में 2 दिन पहले हुई बारिश के बाद मौसम का मिजाज काफी सर्द हो गया है। सुबह 9 बजे तक कोहरा देखने को मिल रहा है।
इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मोदी ने दी सभी मंत्रियों को मर्यादा में रहने की नसीहत है। इधर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सभी मंत्रियों को इन आयोजनों को लेकर सक्रिय रहने के साथ ही मर्यादा का ध्यान रखने को कहा है। साथ ही साथ इधर नीट पीजी परीक्षा 7 जुलाई को आयोजित की जाएगी। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में धनबाद डीसी ने कहा है कि सदर अस्पताल को जल्द ही अल्ट्रासाउंड और एक्सरे मशीन दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गार्ड और माली की होगी बहाली। इधर आने वाले समय में सब कुछ ठीक ठाक रहा तो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में माली और नाइट गार्ड की बहाली की जाएगी। इन पदों पर बहाली आउटसोर्स के माध्यम से की जाएगी। इस तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ इधर गढ़वा के यूरिया नदी से बालू का अवैध उठाव चल रही है। इससे लेकर ग्रामीणों में काफी